जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के कंप्लीट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। इसकी 2 क्लास हो चुकी है, आज रहेगी तीसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने 39वें क्वेश्चन तक किए थे, आज करते हैं 39वें क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। टोटल 39 क्वेश्चन हो चुके थे, तो देखते हैं क्वेश्चन इसका। आज का जो पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्या दिया गया है। एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, हाल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है, तो हाल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्या दिया गया है, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। मतलब इस तरह से एक हमें आयताकार हाल दिया है जिसकी चौड़ाई को अगर हम x मान ले तो लंबाई इससे कितनी अधिक है, ये हमें दी है इससे कितने मीटर अधिक, 5 मीटर अधिक। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करें आपस में, लेंथ ये हो गई और इसमें ब्रेड्थ का, तो क्षेत्रफल कितना आएगा 750, ये हमें दिया है। अब इसके बाद अगर इसको हम पूरा सोल्व करें तो एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परंतु हम इसको ऑप्शन से उठाएंगे। x की जगह पे हम क्या रखें कि 750 आ जाए यहाँ पे, तो x की जगह पे हम रख दें, अगर यहाँ 25 रखें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 5, ये 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा 30, और 25 या 75 750 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने x की वैल्यू 25 रखी तो चौड़ाई 25 होगी इसकी, और लंबाई कितनी हो जाएगी 25 प्लस 5 30। तो हमसे क्या पूछी इसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी होगी इसकी 30 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 40वां। हर एक क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही आपको आपका आंसर मैच करना है। एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है, यदि लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रहता है। ब्लैक बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई सेंटीमीटर में हमें बतानी है। क्या दिया, एक ब्लैक बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है 8 सेंटीमीटर। मतलब इस तरह से एक ब्लैक बोर्ड है, आयताकार है, जो कि जिसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कितनी अधिक है 8 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई को अगर हम x मान ले तो ये कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई x प्लस 8, लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यदि लंबाई को कितना बढ़ाया जाए 7 सेंटीमीटर, जो लंबाई है इसको कितना बढ़ाया जाए 7, मतलब पहले अगर 8 थी तो अब x प्लस 8 थी, तो इसको 7 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो कितनी हो जाएगी, ये 7 प्लस करेंगे इसमें 15, x प्लस 15 सेंटीमीटर, तथा उसकी चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए। तो ये जो चौड़ाई है पहले कितनी थी x, अब कितनी हो जाएगी 4 कम करना है, x माइनस 4 कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल समान रहता है। ब्लैक बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई बतानी है हमें। तो देखो यहाँ पे इनका जो क्षेत्रफल बोला है वो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल समान रहता है, मतलब जो पहले क्षेत्रफल था वही बाद में क्षेत्रफल होगा। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। क्या करेंगे, इनके क्षेत्रफल को बराबर रखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल तो क्या होगा x प्लस 8 मल्टीप्लाई, ये लेंथ हो गई, और इसमें ब्रेड्थ का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर इसके क्षेत्रफल क्या होगा, तो x प्लस 15 और इंटू में x माइनस 4। इसको अब अगर हम सोल्व करें तो x का अंदर गुना करेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 8x हो जाएगा। यहाँ पे भी हम x का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, x का गुना x में होगा x का स्क्वायर, फिर ये माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे 4x, 15 का करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 15x, और माइनस का 15 चुक 60, x स्क्वायर ये प्लस का है, ये भी प्लस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस का ये माइनस के जो 4x है 15x में से घटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पे, ये बच जाएगा 11x, और माइनस का 60, और इधर क्या है 8x बचा है, 11x इधर आके माइनस होगा इसमें से, तो कितना बचेगा माइनस का 3x, और बराबर में क्या है माइनस का 60, माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 दूनी 6 20, x का मान कितना आ गया 20, मतलब चौड़ाई तो इसकी 20 थी और लंबाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस x की जगह पे क्या रख देंगे यहाँ पे 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी 20 प्लस 8 28।
तो लंबाई हो जाएगी 28 और चौड़ाई हो जाएगी कितनी 20, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो। ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे 28 दूनी 56, पहले क्षेत्रफल कितना है 560, बाद में भी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 560। लंबाई को कितना बढ़ाना है, लंबाई को 7 सेंटीमीटर बढ़ाना है और चौड़ाई को 4 सेंटीमीटर कम करना है। तो यहाँ पे 28 को अगर हम 7 बढ़ाएं तो कितना हो जाएगा 35, और इसको 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। इनका गुना करें वापस तो वही आना चाहिए 560। तो 16 पंज 80 की 0 हासिल 8, 16 तिया 48 और 8 को जोड़े तो 56। तो देखो क्षेत्रफल दोनों कंडीशन में बराबर आ रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन से भी इसको हम उठा सकते हैं, या फिर पूरा मैंने बेसिक से आपको करवा दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और दोबारा से जरूर करके देखना इन सवालों को। सारे सवाल बेहतरीन सवाल हैं। अगर ये सवाल आप कंप्लीट कर लेते हैं, मैं 2D और 3D के कंप्लीट सवाल करवाने वाला हूँ आपको, तो आप प्रत्येक एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में मेंसुरेशन आता है तो उसके सवाल आप कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 41वां। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है को काटकर एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात हमें दिया गया, कितना दिया है 6:5 है। तो आयत की छोटी भुजा होगी। एक वृत्ताकार तार को जिसकी त्रिज्या कितनी दी है, एक वृत्ताकार तार है इस तरह से, जिसकी हमें रेडियस दी है, कितनी है, इसकी रेडियस दी है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, को काटकर एक आयत बनाया जाता है, मतलब इसी तार को काटा गया है और उससे फिर एक आयत का निर्माण किया गया है रेक्टेंगल का। तो इसका क्या सेम होगा, मतलब जितना लंबा तार ये था उतना ही लंबा तार ये है, तो जितना परिमाप इसका होगा परिधि, उसका ही इतना ही परिमाप इसका होगा। तो पहले हम निकालते हैं इसका परिमाप। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो यहां से इसकी हम परिधि निकाल सकते हैं। 2 इंटू में पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर की जगह पे रखेंगे हम 42। ठीक है, तो 7 छंग 42, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 22 दूनी 44, 44 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चुक 24 का 4 हासिल 2, फिर 6 चुक 24 और 2 26, तो 264 ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में इसकी लंबाई आ गई पूरे तार की। तो ये ही तार क्या है, इससे एक आयत बनाया गया है, तो इसका परिमाप। अब देखो इसका जो अनुपात दिया है लेंथ और ब्रेड्थ का 6:5 दिया है, तो इसको हम मान लेंगे 6x 5x। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 6x प्लस 5x बराबर हम क्या रख देंगे, ये 264। इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये ऐड होके 11x हो जाएगा बराबर 132। इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से, 11 एकम 11, 11 दून 22, तो x का मान कितना आ गया 12। तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी हमारे पास, x की जगह पे यहाँ पे 12 रखेंगे, तो 12 छंग 72, ये तो लंबाई आ जाएगी, और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, यहाँ पे रखेंगे x की जगह पे, तो 12 पंज 60, ये चौड़ाई आ जाएगी। तो लेंथ 72 आ गई इसकी 72, और चौड़ाई ब्रेड्थ कितनी आ गई 60। हमसे क्या पूछा है, आयत की छोटी भुजा बतानी है, मतलब ये बतानी है ब्रेड्थ, तो कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दोबारा जरूर करके देखना है प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 41 क्वेश्चन हो चुके हैं। 42वां क्वेश्चन देखें आप। एक मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 36 मीटर तथा 21 मीटर है। मैदान की बाउंड्री पर 3-3 मीटर की दूरी पर काड़े लगाए जाते हैं, तो काड़ों की संख्या होगी। देखो लंबाई क्या दी है इसकी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लंबाई दी है 36 मीटर और चौड़ाई दी है कितनी 21 मीटर। अब इनमें 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर 3 मीटर फिर 3 मीटर, ऐसे 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर क्या लगाए जाते हैं, दूरी पर काड़े लगाए जाते हैं, तो काड़ों की संख्या होगी। तो अगर हम बात करें 3-3 मीटर पर, तो इधर कितने लगेंगे, 3 से भाग दे देंगे इसको, 12 इधर लगेंगे, वैसे ही 12 इधर। ये 21 मीटर है टोटल 3-3 में, तो 3 से 21, तो मतलब 7 इधर लगने हैं काड़े और 7 इधर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12-12 24, 24 और 7 कितना 14, तो इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 38। तो आंसर क्या आएगा हमारा 38, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप,
क्वेश्चन नंबर 43वां क्या दिया हमें, एक आयताकार छत 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा है, उसके फर्श को पत्थर के टुकड़ों से मतलब टाइल्स से ढकना है, मढ़ना है, मतलब यदि प्रत्येक टुकड़े 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा है तो ऐसे कितने टुकड़े लगेंगे। तो क्या करोगे, ऐसे जो आयताकार छत है उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दी हमें, 240 मीटर लंबा और 216 मीटर चौड़ा है, ये कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, इनका गुना कर लिया हमने, तो किसका, जो फर्श है छत का। अब उस पे एक टाइल्स के क्षेत्रफल से, एक पत्थर के क्षेत्रफल से अगर इसको कुल क्षेत्रफल को भाग दे दिया जाए तो उनकी संख्या आ जाएगी हमारे पास के कितने पत्थर लगेंगे। जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक फर्श है, ये छत है एक आयताकार, इसका टोटल क्षेत्रफल हमें पता चल जाए कितना क्षेत्रफल है, और फिर उसमें एक जो फर्श हम लगाएंगे उसका क्षेत्रफल पता चल जाए, तो कुल क्षेत्रफल को एक फर्श के क्षेत्रफल से अगर हम भाग दे देंगे एक टाइल्स के से, तो कुल टाइल्स की संख्या आ जाएगी, है ना, जिनको पत्थर बोला गया है, कुल टुकड़ों की संख्या आ जाएगी उनकी। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, उसके एक टुकड़े के क्षेत्रफल से, तो 6 गुणित 5, इसको काट सकते हैं हम, इसको 6 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 6 × 18 और 6 × 36, ये 5 से कट जाएगा, फिर 5 × 20, 15 × 40, और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आपस में, तो कितना हो जाएगा, 48 गुणित 36 करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 × 48 का 8 हासिल कितना, और इकाई के स्थान पे जैसे यहाँ पे 8 आया गुना करने पे, तो मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि हम पूरा गुना करते हैं, 8 × 48 का 8 हासिल 4, फिर इसका गुना इधर करेंगे, इसका इधर करेंगे, 8 × 24, 4 × 24, 24 कितने हो जाएंगे, 48, 48 और 4 कितने हो जाएंगे, 52 के 2 हासिल 5, फिर 4 × 3 12, 5 17, तो 1728 टाइल्स लगेंगे कंप्लीट, इतने पत्थर लगेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, सेम क्वेश्चन है, किसी आयताकार छत की टाइलिंग में जो कि 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, जो टाइल लगे हैं वे 0.4 मीटर भुजा वाले टाइल थे, अगर प्रत्येक टाइल की कीमत 5 रुपए थी तो कुल टाइल की कीमत बताइए। तो अब यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, क्या है, ऊपर हम रखेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 60 मीटर इंटू में 40 मीटर, ये छत का क्षेत्रफल होगा, इसको एक टाइल के क्षेत्रफल से भाग देंगे, जो टाइल लगे हैं वो 0.4 मीटर भुजा वाले टाइल थे, मतलब उन वर्गाकार टाइल है जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, 0.4, मतलब एक वर्गाकार है, 0.4 मीटर लंबाई और 0.4 मीटर चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक का 0.4 इंटू 0.4, इससे भाग देंगे तो हमारे पास टाइल्स की संख्या आएगी, और एक टाइल की कीमत 5 रुपए है, तो कुल टाइल की संख्या में हम गुना कर देंगे 5 का, तो आंसर आ जाएगा। तो पहले तो यहां से हम ये पॉइंट हटाएंगे 2, तो ऊपर 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 धाम 40, और फिर 4 से इसको काटे हम तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 पंच 20, 15 बार में, तो टोटल हमारे पास कितने टाइल आ गए, 15,000। ठीक है, अब एक की कीमत 5 है तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 5 का गुना कर देंगे इसमें, 15 × 5 = 75,000 रुपए। ये हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप, बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन नंबर 45वां। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल कितना दिया, 160 वर्ग मीटर है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई 8:5 के अनुपात में है, तो कमरे की परिमिति क्या है। परिमिति का मतलब भी दोस्तों परिमाप ही होता है, परिधि बोले, परिमिति बोले, पेरीमीटर बोले या परिमाप बोले, चारों का मतलब सेम ही है, चारों भुजाओं का योग। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल हमें दिया है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कमरा है जिसका एरिया हमें दिया है 160 मीटर स्क्वायर। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ 8:5, तो इसको हम मान लेंगे 8x 5x। क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है इसका, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 8x इंटू और 5x बराबर कितना दिया हमें 160। इसको सोल्व कर लेंगे हम, ये कितना हो जाएगा 8 पंच। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 8:5 का अनुपात है, कमरे की परिमिति क्या है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा कितना 8.40 एक्स स्क्वायर बराबर कितना 160। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 4 चुक 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। तो एक्स बराबर कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। इधर से इसको हटाएंगे इधर करनी, तो इसकी लंबाई तो आ जाएगी, यहाँ पे 2 रखेंगे 8 दूनी 16, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, यहाँ पे 2 रखेंगे 5 दूनी 10। हमें बताना है परिमाप। परिमाप का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 ब्रैकेट में रखेंगे 16 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 2 गुणित 26, 26 दून 52, 52 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट 52 मीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें आप और इसको करें, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। यदि एक लड़के को 90 सेंटीमीटर गुणित 80 सेंटीमीटर जगह की आवश्यकता हो तो 20 मीटर लंबे और 9 मीटर चौड़े कमरे में कितने लड़के बैठ सकते हैं। मतलब यदि एक लड़के को बैठने के लिए कितनी 90 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर की जगह की आवश्यकता है, जैसे कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई हमें क्या दी है 20 मीटर और 9 मीटर। इसमें एक लड़के को बैठने के लिए जगह कितनी चाहिए 90 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर, इतनी जगह चाहिए एक। तो अगर इसके कुल क्षेत्रफल को भाग दे दिया जाए एक लड़के को बैठने में जितनी जगह चाहिए उससे, तो वहां पे लड़कों की संख्या निकल के आ जाएगी, कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, कितने लड़के इसमें बैठ सकते हैं। तो हम इसको, ये सेंटीमीटर में दिया है तो इनको भी हम सेंटीमीटर में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 200 मीटर को हम सेंटीमीटर में, 20 मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर, इनटू इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 से गुना करेंगे 90 सेंटीमीटर। और इसकी एक लड़के को बैठने के लिए जो जगह चाहिए उसके लिए कितने दी है क्षेत्रफल 90 गुणित 80। इसको सोल्व कर देंगे, 0 से 2 0 से ये 2 0 काट देंगे हम, 9 से 9 कैंसिल, 8 से भाग दे देंगे इसको, 8 दून 16, कितने बचेंगे यहाँ पे 4, 8 पंच 40, तो 250 लड़के उसमें बैठ सकते हैं। तो लड़के कितने आ जाएंगे 250, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47वां, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिया गया है, एक वर्ग तथा आयत दोनों के परिमाप 48 मीटर है। मतलब एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों के परिमाप बराबर है, कितना 48 मीटर है। दोनों के क्षेत्रफल में 4 वर्ग मीटर का अंतर है, तो आयत की माप क्या है। तो ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो। दोनों का परिमाप अगर 48 है तो हम देखें वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप भी 48 है और आयत का परिमाप भी कितना है 48 है। ऐसा बोला है हमसे, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे वर्ग का तो 4 है, इसका भी कितना है परिमाप, चारों भुजाओं का योग 48। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48 रखेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 12। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, इसका वर्ग कर देंगे भुजा का 144। और इसका परिमाप भी कितना दिया, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ बराबर कितना 48। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चुक 8, 24। L प्लस बी बराबर 24 आना चाहिए, ये भी। तो हम ऑप्शन उठा सकते हैं। और क्या बोला, उनके क्षेत्रफल का अंतर कितना आना चाहिए 4 वर्ग मीटर। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये भी 20 4 24 हो रहा है, पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा 20 चुक 80, 4 का अंतर नहीं होगा दोनों के क्षेत्रफल में, क्योंकि इसका 144 और इसका 80, तो 4 का अंतर आना चाहिए दोनों के क्षेत्रफल में। अगर ये उठाएं तो 18 छंग ये भी नहीं आएगा। देखो 14 धाम 140, अगर इसको हम 14 रख दें, इसको क्या रख दें 10, तो 24 आ जाएगा पर ये इनका योग। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 14 गुणित 10 140, जो कि हमसे बोला है दोनों के क्षेत्रफल में 4 का अंतर है। तो 14 और 2 10 रखने पे आ रहा है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 14 और 10 से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 14 मीटर 10 मीटर, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी 47 क्वेश्चन किए हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48वां देखें आप, क्या दिया गया है। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई
3 गुनी, चौड़ाई की 3 गुनी है, मतलब जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। उस वर्ग का क्षेत्रफल है। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई कितनी है, 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। हमें यह बोला है एक आयत है जिसकी लंबाई हमें दी है 48 मीटर और ये चौड़ाई की 3 गुनी है, इसका मतलब चौड़ाई इसकी क्या है, 16 मीटर, और इसका परिमाप उस वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। तो पहले तो इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर है, तो इसका परिमाप कितना होगा वो निकालते हैं हम, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे ध्यान रखना ये 48 और ये 16 क्यों आई, क्योंकि ये बोला गया था कि जो लंबाई है चौड़ाई की 3 गुनी है, तो ये 48 है तो ये कैसे निकालेंगे, इसको 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, या फिर 16 या 48, ये 3 गुनी है इसके, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 लेंथ कितनी रखेंगे 48 प्लस ब्रेड्थ कितनी रखेंगे 16, इनको सोल्व कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 48 और 16 को जोड़ें, सोलचुक कितना हो जाएगा 64 जोड़ने पे, और 64 दून कितना हो जाएगा 128 मीटर। तो जितना परिमाप इसका है उतना ही परिमाप इस वर्ग का है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तो हम 4a बराबर क्या रख सकते हैं 128, तो यहाँ से a का मान आ जाएगा निकल के 4 3 12 4 दून 8। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना था, भुजा का मान पता चल गया कितना आ गया 32, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका वर्ग कर देंगे, a का वर्ग, भुजा का वर्ग मतलब 32 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 1024 मीटर स्क्वायर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चन वो ही विद्यार्थी कर सकते हैं जिनका बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग रहता है ना, और बार बार प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। आयकर विभाग में आया हुआ क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को जरूर आप पहले करें, उसके बाद ही आप इसको देखें कि कैसे करना है। क्या दिया गया है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल में बराबर है, मतलब दोनों का जो एरिया है वो बराबर है। यदि उनकी परिमिति, मतलब हमें एक तो वर्ग लेना है, ये एक वर्ग लिया हमने और एक आयत लिया रेक्टेंगल, ये हमने एक आयत ले लिया, ठीक है। इसकी भुजाएं बराबर होती है चारों, और इसकी ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ठीक। इसकी परिमिति हमें दी है, मतलब परिमाप P1 और P2 की वैल्यू हमें दी है, इसको P1 ले लेते हैं हम, और ये क्या हो जाएगा P2। तो P1 और P2 इसके परिमाप है और ये बोला है क्षेत्रफल बराबर है, तो ऐसे सवाल में हम कुछ भी मान के कर सकते हैं। अगर हम ले लें कि इसका जो क्षेत्रफल है, मान लिया जाए हमने 144 क्षेत्रफल ले लिया, इसकी भुजा ले ली 12, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कितना 144, और इसकी लंबाई ले लेते हैं 18 और इसकी चौड़ाई ले लेते हैं कितनी 8, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना 18 8 144 हो जाएगा। तो अब इनका परिमाप में कंपैरिजन करना है कि किसका परिमाप ज्यादा होगा, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा 4a, एक ही जगह पे हम क्या रख दे 12, तो 12 चुक 48, इसका परिमाप आ रहा है 48, P1 की वैल्यू कितनी आ रही है 48, और इसकी वैल्यू निकाले हम P2 की, इसका परिमाप निकालें तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और L का मान कितना लिया हमने 18, B का मान कितना लिया है 8, तो ये कितना हो जाएगा 18 8 26, 26 दून 52। तो देखो P2 की वैल्यू, मतलब आयत का परिमाप अधिक आ रहा है। अगर क्षेत्रफल इक्वल होता है दोनों का तो जो परिमाप है वो किसका, आयत का ज्यादा आता है, मैक्सिमम परिमाप किसका आता है आयत का। तो यहाँ पे आयत के परिमाप को क्या लिया था P2, तो P2 ग्रेटर देन होगा P1, तो यहाँ पे देखो P1 जो है वो छोटा होगा, वर्ग का परिमाप छोटा है किससे, आयत के परिमाप से। P2 ग्रेटर देन क्या है P1, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसको कर सकता है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हुआ। इस क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें आप। एक वर्ग का विकर्ण कितना है 6 मीटर,
उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला मैंने बताया है, अगर विकर्ण दे तो उसके क्षेत्रफल कैसे निकाल देते हैं, विकर्ण का वर्ग करके 2 से भाग देते हैं, तो इससे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो 6 विकर्ण है तो 6 का वर्ग करेंगे हम 36 और उसको 2 से भाग दे देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 18 वर्ग मीटर। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन, किसी वर्गाकार खेत का विकर्ण 110 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो 110 मीटर अगर क्या है इसका विकर्ण, तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए वही करेंगे, विकर्ण का वर्ग करेंगे और बटे में 2 लगाएंगे। 110 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 और 2 जीरो लगा देंगे, 2 से भाग देंगे इसको हम, 2 छंग 12, फिर भागने जाने की 0, 2 पंच 10, तो कितना आ जाएगा 60 50 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी सेम इसी टाइप का दिया है। क्वेश्चन नंबर 22वां, एक वर्ग का विकर्ण 90 मीटर लंबा है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो 90 का हम क्या करेंगे, वही वर्ग करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 8100 बटे में 2, तो 2 चुक 8, फिर भागने जाने की 0, 2 पंच 10, 40 50। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 53वां, क्या दिया गया है, 2 वर्गों के परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। ठीक है, तो हमें 2 वर्ग दिए हैं जिनका परिमाप 40 सेंटीमीटर, एक का 40 और एक का कितना है 32। तो यहां से इनकी अगर हम भुजाएं निकालें तो 4a बराबर 40, तो a बराबर 10, यहां पे 4a बराबर 32, तो a बराबर 8, तो इसका क्षेत्रफल तो क्या होगा 100, इसका क्षेत्रफल होगा 64 और इनके क्षेत्रफल का अंतर देखें तो कितना आएगा 36। तो ये हम अगला वर्ग लेंगे, a का स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे 36। ये बोला गया है इन दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफल होंगे उनके अंतर के बराबर एक तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, तो उसका हमें परिमाप बताना है। ये जो नया वर्ग बनेगा इसका परिमाप बताना है। तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, ये स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या आ जाएगा करनी, तो 36 का वर्गमूल 6, इसका परिमाप निकालेंगे तो 4a का, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4a और a की जगह पे रख देंगे 6, तो 6 चुक 24, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 24। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, 24 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन, हाँ यही क्वेश्चन था हमारा, ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 54वां, जिसमें कि क्या दिया हमें, 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ग दिए हमें, 5 वर्ग का परिमाप दिया है, तो हम पहले वर्ग का परिमाप 4a1 ले लेते हैं। 4a1 बराबर कितना रखेंगे 24, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, यहां से a1 बराबर आ जाएगा कितना 4 छंग 24 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा पहले वाले का 36, जिसका क्षेत्रफल 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ठीक है, अगला जो वर्ग है उसका परिमाप 4a2 ले लेते हैं, जिसकी भुजा हमें क्या दी है, ये परिमाप कितना दिया है 32, तो 4 8 है 32, तो a2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, यहां से a2 बराबर हो जाएगा 8, इसका वर्ग हो जाएगा कितना क्षेत्रफल 64। वैसे ही तीसरा अगर हम ले तो 4a3 नाम दे रहे हैं उसको, कितना दिया ये 40, तो 4 धाम कितना हो जाएगा 40, तो a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 100। वैसे ही चौथा जो दिया है इसको हम ले लेते हैं 4a4 और बराबर कितना दिया हमें 76, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और फिर कितना बचेगा यहाँ पे 3, 4 नाम 36, तो a4 बराबर कितना आ जाएगा 19, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 361।
पांचवें की बात करें हम तो 4a5 हम लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी दी है 80। 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो इसका मान कितना आ जाएगा a5 का 20। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग कर देंगे 20 का 400। तो अब इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफल को हम प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंप्लीट इनका क्षेत्रफल आएगा, कितना हो जाएगा ये 100 और 100 कितना 200 और ये अगर हम इनको जोड़ दें 400 को तो 600 में से 361 जोड़ दे तो ये आ जाएगा 961। तो इसके क्षेत्र, इन पांचों को मिला के जो नया क्षेत्रफल होगा ये किसके, एक नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, बड़े वर्ग के। तो यहां से उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, इधर से इसको हटाएंगे, इधर करनी लगाएंगे 961। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 31। हमें बताना था इसका परिमाप, मतलब ये भुजा की मान आ गया कितना 31, परिमाप बताना था तो परिमाप का फार्मूला होगा 4a। a की जगह पे क्या रख देंगे, अब यहाँ पे हम 31 में गुना कर देंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 124 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा नए वृत्त इसका वर्ग का। तो क्या होगा इसका, जो ऑप्शन देखते हैं हम और भी, ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, 124 नए वर्ग का परिमाप हो जाएगा, पेरीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 55वां। पहले आप ही करें इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक वर्ग की परिमाप 24 मीटर है और दूसरे वर्ग की परिमाप 32 मीटर है। एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो का परिमाप बताना है। तो सेम क्वेश्चन है ये भी, पहले वाला वर्ग है उसका परिमाप हमें कितना दिया है, 4a1 बराबर ले लेते हैं 24, तो 4 छंग 24, तो इसका a1 बराबर कितना आ रहा है 6, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 36। दूसरा 4a2 बराबर कितना 32, तो 4 8 32, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 64, तो कितना आ रहा है ये 100, ये नए वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो उसकी भुजा क्या हो जाएगी यहाँ पे 10। हमें बताना उसका परिमाप, तो क्या हो जाएगा 4a, तो 4 इंटू में कितना 10 लिखेंगे, 10 चुक 40, तो नए वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 40 मीटर। ध्यान रखना ये वर्ग मीटर है, ये वर्ग मीटर नहीं आएगा क्योंकि परिमाप लंबाई है एक प्रकार से, तो उसमें वर्ग नहीं लगेगा, ये क्षेत्रफल के लिए आता है। तो क्या आएगा 40 मीटर हमारा आंसर होगा, इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56वां देखें आप। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 576 वर्ग किलोमीटर है। एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैदान कैसा है, एक वर्गाकार है जिसका क्षेत्रफल 576 वर्ग मीटर है। अब इसका अगर हम परिमाप निकालें, ये क्या है किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर। तो पहले तो हम इसका क्षेत्रफल दिया है ए स्क्वायर बराबर 576 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ए बराबर अगर निकाले तो इधर से इसको हटाएंगे, इधर करनी लगेगी और इसका वर्गमूल हो जाएगा 24। तो इसकी लंबाई कितनी आ गई, भुजा की लंबाई 24 किलोमीटर, तो मतलब सभी भुजाएं 24 किलोमीटर है। तो परिमाप उसका एक घोड़ा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसकी चारों भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी 4a। तो 4a बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 24 इंटू में क्या लिखेंगे 4, तो 24 ये गुना करेंगे, 4 चुक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, तो 96 किलोमीटर कुल दूरी है। हमें बताना है घोड़ा की चाल क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड दी है 12 किलोमीटर प्रति आवर, और हमें बताना है कि इसको कुल कितना समय लगेगा। तो ये फार्मूला क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी आ गई 96 किलोमीटर और स्पीड क्या है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 8 96, तो कितना समय लगेगा टोटल 8 घंटे लगेंगे। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 57वां। क्या दिया गया है हमें, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए और इससे एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए और इससे एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए बने वर्ग का क्षेत्रफल होगा।
क्या करना है, विकर्ण को दोगुना करना है। ठीक है, ये पहले वर्ग की विकर्ण है डी, और एक नया वर्ग हम बनाएंगे उसकी विकर्ण को दोगुना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2d। तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, इसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल तो क्या होगा, d का स्क्वायर बटे में 2, और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 2d का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4d का स्क्वायर और बटे में 2। तो देखो ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना होगा ये 4 गुना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका करेक्ट आंसर है। अब देखें आप क्वेश्चन नंबर 58वां, एक वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। देखते हैं इसको भी। एक वर्ग का क्षेत्रफल, देखो ये तो एक वर्ग है, इसकी भुजा हम मान लेते हैं a है, तो इसकी विकर्ण जो आती है, अगर भुजा a होती है तो विकर्ण आती है a√2। तो अब हमें बताना है कि इसके विकर्ण पर एक वर्ग अगर हम बना दें, तो हमने एक वर्ग बना दिया इसके विकर्ण पर ये, तो अब ये इसके जो नया वर्ग बना विकर्ण पर, इसकी भुजा क्या हो जाएगी a√2, क्या हो जाएगी a√2। तो हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। तो देखो मूल वर्ग का क्षेत्रफल तो आएगा a का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, और इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाले तो a का स्क्वायर करेंगे और √2 का वर्ग करेंगे, क्या आएगा 2, क्योंकि अब ये इसकी भुजा होगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना गुना होगा उसका क्षेत्रफल, 2 गुना होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, दुगना। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 59वां क्या दिया हमें, एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वही होगा जो अभी हमने निकाला था, क्या आएगा 1:2 आएगा। सेम वैसे ही करना है जैसे अभी पिछला सवाल किया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 60वां, यदि दो वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात 1:2 है, दो वर्ग है उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमें दिया है 1:2, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, ये भुजा का स्क्वायर, जैसे a1 का स्क्वायर है ये और ये a2 का स्क्वायर। तो पहले भुजा का अनुपात निकालने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट और ये क्या हो जाएगा 2 का, तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा और ये √2 आएगा। ये भुजा का अनुपात है। अब परिमाप का निकालने के लिए इसमें 4 का गुना और करेंगे, 4 का गुना इधर करेंगे तो इधर भी, तो ये वापस कट जाएगा। तो 1:√2 ये इसके परिमाप का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है। और भुजा का अनुपात पूछे तो वो भी यही होना है 1:√2। ठीक है, तो ये आज की क्लास में हमने 60 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं इसके। तो ऐसे हम कंप्लीट मेंसुरेशन करने वाले हैं इस चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ आप भी थोड़ी मेहनत कर रहे हो हमारे साथ साथ, है ना। और कमेंट्स भी जरूर करें, कमेंट्स में जरूर लिखें आपकी क्लास आपको कैसी लग रही है, सवाल आपके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।